बोट नेक गला हम कैसे बनाएं कि सही बने, गलत कुछ भी ना हो। तो देखिए, ये बोट नेक है बैक पीछे का, और ये लीव शेप है डिजाइन, ये पीछे का है और ये आगे का है। बोट नेक गला में पीछे जैसे भी बोट नेक दें, लेकिन आगे वी शेप उसमें ज़्यादा सूट करता है, ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए, पेपर पे ही बताएंगे उसको। तो यहाँ पे 3 इंच लेंगे बोट नेक में। शोल्डर नापना बहुत ज़रूरी है, किसी का भी बनाइए तो शोल्डर ज़रूरी नापना है, तो शोल्डर के हिसाब से ही बोट नेक बनता है। तो मेरा 14 है, तो 14 में हम प्लस किए हैं सिलाई मार्जिन, और 3 इंच पे अगर हम बोट नेक कटिंग करेंगे गला तो बहुत छोटा हो जाता है, गला में एकदम चिपक जाता है। तो 3.5 इंच नॉर्मल पे कटिंग की है इस ब्लाउज का। आप 4 पे भी काट सकते हैं, 4.5 पे भी काट सकते हैं। और बात आया यहाँ पे बोट नेक का कि अगर 7.25 यहाँ हम लेंगे, 7.25 अपना लिए हैं, तो आर्म होल भी हम 7.25 ही लेंगे। अगर 7.25 लेंगे आर्म होल, तो यहाँ पे जो कपड़ा बचेगा वो बहुत ज़्यादा बचेगा, और यहाँ पे झोल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा झोल हो जाएगा। इसलिए झोल कैसे ना हो तो क्या करेंगे, यहाँ हम 7.25 लिए हैं बोट नेक के लिए, शोल्डर प्लस सिलाई मार्जिन। तो यहाँ हम 7.25 नहीं लेंगे, 5.5 ही लेंगे, 5.5 लेंगे। तो इतना कपड़ा देखिए, यहाँ 7.25 हुआ ना, और इतना 5.5, तो इतना जितना कपड़ा है 1.5 इंच, लगभग 1.25 इंच भर, 1.5 इंच, हाँ 1.25 इंच, 1.25 इंच का जो कपड़ा है वो इकट्ठा हो गए, यहाँ चून बन जाएगा, एकदम सिलवट बन जाएगा, अच्छा ही नहीं लगेगा देखने में। तो हम 5.5 पे नीचे का काटेंगे, और यहाँ से 7.25 में हम मिला दिए हैं, देख सकते हैं 7.25 में मिला दिए हैं। और इसका आधा करके, शोल्डर का नाप का आधा करके 3 पे इसको गोलाकार कर दिए हैं। और यहाँ से हम जो लंबाई लिए हैं आर्म होल का वो 6 लिए हैं। किसी किसी का 6.5 भी रहता है, मोटा बाजू रहता है तो। और हम यहाँ भी 6 लिए हैं, लेकिन हम यहाँ 6.5 क्यों काटे हैं, यहाँ 6.5 पे ही हम काटते हैं। ये 6.5 पे इसलिए काटते हैं क्योंकि यहाँ पे नहीं काटेंगे तो यहाँ पे ऐसे कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, तो गंदा लगता है वो देखने में। तो ये हो गया आपका बोट नेक का। और इधर जो है आप 3 भी ले सकते हैं, 3.5 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं चौड़ाई के लिए। इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, इससे ज़्यादा लीजिएगा तो अच्छा ही नहीं लगेगा। ये तो पहले ही से फैल गया है, और नीचे बड़ा लीजिएगा तो और ज़्यादा फैला हुआ लगेगा, तो अच्छा सूट ही नहीं करेगा। तो ये बता दिए बोट नेक के बारे में कि बोट नेक में आर्म होल, ये शोल्डर लेना बहुत ज़रूरी है। नाप जिसका भी बनाइएगा उसका शोल्डर नाप लेना बहुत ज़रूरी है, और सिलाई मार्जिन उसमें प्लस कर देना है। और वो डीप नेक इसमें कैसे बनाते हैं, डीप नेक में 32 से लेके 40 साइज तक यही साइज रहता है कि 32 अगर है और 34 है, 36 है, 40 है, तो यहाँ हम 5.5 ही लेते हैं। 5.5 इसलिए लेते हैं क्योंकि यही नाप है 5.5 का, 5.5 ही नाप है इसका। 5.5 40, चेस्ट 40 रहेगा तहाँ तक, तब तक 5.5 ही लेंगे। और इधर 6 ही लेंगे, 6 मतलब जिसका जैसा आर्म होल है, मोटा है पतला है तो इस हिसाब से। और यहाँ पे भी 5.5 लेंगे। ये बैक पल्ला का ही बता रहा है, डीप नेक में बैक पल्ला। और फ्रंट में बनाएंगे तो 5 लेंगे, क्योंकि बैक से आधा इंच कम लेते हैं ये फ्रंट पल्ला में। और यहाँ जितना इंच का टेकिंग हो, 6 इंच के बाद सब, 5 इंच के बाद सब डिप गला में आता है। 10 लीजिए, 11 लीजिए, सब डिप गला में आता है। तो आपका यही 5.5 ही हिसाब रहेगा। और जो यहाँ टेकिंग का बात है, तो टेकिंग 3 इंच का भी नीचे से रख सकते हैं, 3.5 का भी रख सकते हैं, 4 का भी रख सकते हैं, ब्लाउज के लंबाई के हिसाब से। तो इधर आधा इंच का तीरा ले लेते हैं। तीरा इसलिए ले लेते हैं, यहाँ से पहले ही ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ आप ऐसे चून दीजिएगा ना आधा इंच का टेकिंग, तो ये देखिए ये यहाँ पे ऐसे झुक जाता है। तो ये झुक ना जाए इसके लिए आधा इंच से 1.25 इंच तक ये कटिंग करते हैं पहले। और जो ये बोट नेक का ये जो बताते हैं, ये बोट नेक का जो तीरा है, कोई कोई बोलते हैं कि यहाँ पे तीरा लेते हैं आधा इंच का स्लोपिंग के लिए और शोल्डर में। लेकिन इसमें किस चीज़ में लेना पड़ेगा, ये ना बोट नेक में लेना पड़ेगा ना डीप नेक में लेना पड़ेगा। ये सिर्फ जो कॉलर वाला गला बनाते हैं, ब्लाउज हो या सूट हो, किसी चीज़ में भी कॉलर वाला गला बनाते हैं तो उसमें ये स्लोपिंग सिर्फ लिया जाता है आधा इंच का शोल्डर बस।
और नहीं तो ये हर चीज़ में नहीं लीजिएगा, हर चीज़ में लीजिएगा तो इधर कंधा गिरेगा। यही है बोट नेक का हिसाब और डीप नेक का यही है। इस पे आप कटिंग कीजिएगा 40 चेस्ट तक, तो कोई गड़बड़ नहीं होगा। ऐसे ही हम इसको कटिंग किया, ऐसे ही हम बनाए हैं।